हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत के अंतर्गत ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनता कैसे है। तो देखिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने मैं ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से बनाना चाहेंगे, अच्छे से अगर आपने इस मेथड को पकड़ लिया तो इजीली आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं, और वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें ताकि आपको सभी चीज़ें कंटिन्यूअसली प्रोसेस समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क से 16 अंक ज़्यादा रहे। ठीक है, सीता जो है ना 40% अंक प्राप्त करती है किसी एग्ज़ाम में, लेकिन वो पासिंग मार्क से 16 नंबर ज़्यादा लाती है। और वहीं पे गीता ने 48% अंक प्राप्त किए और वो उसके अंक पासिंग मार्क से 32 अंक ज़्यादा रहे। तो बताइए परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना था और पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क से 16 अंक ज़्यादा रहे उसका, और गीता ने 48% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क से 32 अंक ज़्यादा रहे। तो परीक्षा का कुल प्राप्तांक मतलब परीक्षा कितने नंबर का था और पासिंग मार्क्स के लिए कितना नंबर चाहिए, वो हमसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे हम देखते हैं। देखिए, हम एक सिंपल सा लाइन खींच लेते हैं। मान के चलिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये बीच में जो है ना वो पासिंग मार्क्स है। मतलब यहाँ ये पासिंग मार्क्स है, मतलब कि यहाँ से अगर इधर कोई लाता है तो इधर फेल हो जाएंगे, और इधर लाते हैं तो इधर वाले पास हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है। तो मान के चलिए पासिंग मार्क्स है और सीता यहाँ पे सीता जो है 40% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और पासिंग मार्क्स से उसके 16 अंक ज़्यादा रहे। पासिंग मार्क्स ये है तो ज़्यादा आएगा तो इधर आएगा, तो पासिंग मार्क्स से 16 अंक उसका ज़्यादा रहा। जबकि गीता जो है, गीता वहीं पे गीता जो है वो 48% प्राप्त करती है। तो 48% ये, और वो 48% अंक प्राप्त करके पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज़्यादा है उसका, 32 नंबर। तो ये 32 नंबर इसका ज़्यादा है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि परसेंट में उनके बीच में अंतर कितना है। तो ये 40 और ये 48, तो सिंपल सा है कि 8% का अंतर है उनके बीच में। ठीक है, परसेंट में कितने परसेंट का अंतर है, तो 48, और नंबर में कितने नंबर का अंतर है, तो 32 में 16 घटाएंगे तो 16 नंबर का अंतर है। मतलब कि गीता जो है सीता से 8% अंक ज़्यादा प्राप्त की है और नंबर में 16 नंबर अंक प्राप्त ज़्यादा की है। तो हम मान सकते हैं या बोल सकते हैं कि 8% का मान ही 16 है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। 8% का मान हम लोग को मिल गया है, कितना है, 16 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 16/8, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 16/8 गुणित 100। 8 का मान 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 200। ये 100% का मान निकल गया, मतलब कि हम लोग का कुल प्राप्तांक कितना है वो निकल गया। तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 200 नंबर। मतलब वो एग्ज़ाम कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि पासिंग मार्क्स कितना था। ठीक है, हमको टोटल मार्क्स हम लोग को पता चल गया है कि 200 नंबर का था, उसमें पासिंग मार्क्स कितना था। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से ये कर सकते हैं कि सीता को 40% अंक प्राप्त हुआ है और हम लोग को टोटल मार्क्स मिल गया है, तो 200 का 40% निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, 200 का 40% निकालेंगे तो सीता का कितना अंक प्राप्त हुआ है मिल जाएगा, और उसी में से 16 घटा देंगे तो हम लोग को पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि 16 क्यों घटाएंगे, क्योंकि सीता जो है ना पासिंग मार्क्स से 16 अंक ज़्यादा प्राप्त की है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा।
तो चलिए सीता कितना नंबर लाई है, टोटल नंबर हमारा है 200, ठीक है। 200 का 40% सीता लाई है, 40/100 कर देते हैं, ये जीरो, 40 दूनी 80 नंबर सीता लाई है, ठीक है। 80 नंबर सीता लाई है, लेकिन पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाई है, 16। तो हम लोग 80 में से 16 घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 80 - 16। तो ये हो जाएगा आपका 80 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 और ये 6, 64 नंबर। क्लियर है। आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार हम रिपीट करते हैं। चलिए एक सिंपल सा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसमें पासिंग मार्क्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ ये पासिंग मार्क्स है, इधर से अगर ये इधर लाते हैं तो ये फेल हो जाएंगे, इधर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। तो सीता जो है 40% अंक प्राप्त करती है और पासिंग मार्क्स से 16 नंबर ज़्यादा लाती है। वहीं पे गीता जो है 48% अंक प्राप्त करती है और पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज़्यादा लाती है। अब इसमें प्रतिशत का अंतर इन दोनों के बीच में कितने का है, 8% का। मतलब गीता जो है 8% ज़्यादा लाती है और अंक में 16 नंबर ज़्यादा लाती है। तो हम आप बोल सकते हैं कि 8% का मान ही 16 है। तो 8% का मान 16, तो 100% का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 200। उसके बाद ये तो अपना कुल प्राप्तांक मिल गया हम लोग को कि 200 है। उसके बाद में बोलता है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम सीता का जो टोटल मार्क्स है 200 में से कितना उसने प्राप्त किया वो निकाल लेते हैं। तो 200 में से 40% मतलब 80 नंबर उसने प्राप्त किया, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में से 16 घटा देंगे, क्योंकि सीता जो है ना पासिंग मार्क्स से 16 नंबर ज़्यादा लाई है। तो 80 में से 16 घटा देंगे तो ये पासिंग मार्क्स भी आपका निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखिए, किसी परीक्षा में राम 31% अंक प्राप्त करके 8 अंक से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में श्याम 25 अंक प्राप्त करके 26 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक और पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, इसमें भी हम सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप सा, ये अपना पासिंग मार्क्स है कि यहाँ से अगर ये इधर कोई लाता है तो पास होंगे और इधर कोई लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बोलता है, राम 31 अंक प्राप्त करता है। जो राम जो है वो 31% प्राप्त करता है और अंक में 8 अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि श्याम जो है, श्याम कितना 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है और वो 26 अंक से फेल हो जाता है। क्लियर है। अब इनके बीच में परसेंट का अंतर कितना है, तो परसेंट का अंतर है आपका 31 में से 25 घटाएंगे तो 6%, ठीक है। 6% का अंतर है और अंक में देखा जाए 26 में से 8 घटाएंगे तो 18, ठीक है। परसेंट में 6% का अंतर है और अंक में 18 का अंतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6% का मान 18 है। क्लियर है। तो यहाँ से देख लेते हैं, 6% का मान हम लोग को मिल गया है 18। 1% का मान कितना हो जाएगा, 18/6। 100% का मान कितना हो जाएगा, 18/6 गुणित 100, ठीक है। काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 छक 18, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 दूनी 6 3 और 2 से काटते हैं 2 50 तो 6 पंचे 300। ये जो 300 आया है हमारा टोटल मार्क्स है कि उस एग्ज़ाम में इतने नंबर थे, ठीक है। अब बोलता क्या है, अगला बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए सिंपल सा है कि 300 मार्क्स जो आया है उसमें राम कितना लाया है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। राम 300 का 31% लाया है और उसमें 8 अंक से फेल हो गया है। तो राम कितना 300 का 31% निकाल लेते हैं कि राम कितना लाया है। तो ये 0 घटा, ये 0 घटा, तो यहाँ से आएगा 3 एक कम 3, 3 3 9। राम जो है 93 अंक लाया है, ठीक है। और कितने अंक से फेल हुआ है, 8 अंक से फेल हो गया है। तो सिंपल सा है, हम 93 में 8 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो
प्लस 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 9 1 10। ठीक है, 101 नंबर जो है वो है आपका पासिंग मार्क्स। क्लियर है। टोटल अंक 300, हम लोग का 100% का मान निकल गया है। अब 300 में से ही हम राम का प्रतिशत निकाल लेते हैं कि 93 अंक लाया है, अब 8 अंक से फेल हुआ है तो 8 अंक हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है, 101 है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से संबंधित। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36 अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 48 अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ये जो हमारा वीडियो है आज का, उसमें हम 3 टाइप देख रहे हैं। एक में तो सभी लोग पास हो रहे हैं, दोनों पास हो रहे हैं, एक में दोनों लोग फेल हो रहे हैं। अब ये वाला जो टाइप है उसमें एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। ठीक है, तो तीनों टॉप टाइप जो है ना एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन तीनों जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन मतलब आपसे बनना चाहिए, ये मेरा आशा है, मेरा कोशिश है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36 अंक प्राप्त करता है, मान के चलिए एक हमारा ये लाइन है, ये पासिंग मार्क्स है। अब इधर लाते हैं विद्यार्थी तो पास हो जाते हैं। ठीक है, और इधर लाते हैं कोई, इधर कोई लाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक विद्यार्थी 36 अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। मान के चलो विद्यार्थी ए है, ठीक है, वो क्या करता है, 36% लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यही बोला है कि 36 अंक लाता है, मान के चलो ए विद्यार्थी 36% लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 48% लाता है। अब इधर आया है, ये पासिंग मार्क्स है तो इधर आएगा 48% लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, तो 64 अंकों से पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखने की ज़रूरत ये है कि जब दोनों एक कंडीशन में जब दोनों पास होते थे तो क्या होता था, परसेंट का अंतर और उनके अंकों का अंतर। ठीक है, फेल भी होते थे तो उनके परसेंट का अंतर और अंकों का अंतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि फेल भी हो रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, तो इनके परसेंट का अंतर तो निकलेगा, लेकिन अब यहाँ पे अंक जो है वो जुड़ेगा। वहाँ दोनों कंडीशन में पास पास की कंडीशन में घटता था, फेल फेल की कंडीशन में घटता था, और यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि देखिए एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का अंक जुड़ेगा। अगर पास पास होते हैं तो घटता है, फेल फेल भी होते हैं तो घटता है, लेकिन फेल और पास होते हैं तो इन दोनों का अंक जुड़ जाता है। तो देखिए परसेंट में इनका अंतर कितना है, 48 में से 36 कितने परसेंट का अंतर है, तो 12% का अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों का अंक जोड़ देंगे, 64 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 3 9, 96। ठीक है, तो परसेंट में इनका अंतर कितना है, 12% का, और अंक में इनका अंतर कितने का है, तो 96 का। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 12% का मान 96 है। चलिए 12% का मान 96 है तो 1% का मान 96/12, और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में से 100 का गुणा कर देंगे, तो 12 कम 12, 12 8 96, तो ये आ गया 800। ये टोटल मार्क्स हो गया हमारा। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो हम लोग का निकल गया परीक्षा का पूर्णांक। और इसमें पासिंग मार्क्स बोला जाए तो कितना आएगा, पासिंग मार्क्स, चलिए परीक्षा का पूर्णांक मैंने बता दिया, अब पासिंग मार्क्स कितना होगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। पासिंग मार्क्स कितना होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने परीक्षा का पूर्णांक कितने का है, टोटल अंक 800 का है वो एग्ज़ाम, उसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा आप कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।